हेलो एवरीवन, जय हिंद। माय नेम इज स्काई एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दिस स्काई इज वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी अपनी प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। सो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक टॉपिक जो कि आपकी पर्सनालिटी को अच्छा निखार लाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेन बात यह है कि इस चीज़ से ना ज़्यादातर लोग इंटरेक्टेड ही नहीं हैं कभी भी, राइट। और वो चीज़ें कौन सी हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ईगो। ठीक है, इन दोनों के बीच में बहुत ही थिन डिफरेंस है, बहुत ही थिन, राइट। और इसके बीच में ना एक स्विच आता है लाइफ में, राइट। हम उस स्विच की बात करेंगे, एक्चुअल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्चुअल में होता क्या है, ईगो क्या होती है, और इनके एक्चुअल में हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट्स रहते हैं जब एज अ स्टूडेंट, एज अ पर्सन, जब हम इन चीज़ों से इंटरेक्ट करते हैं। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो आपका स्टडी रिलेटेड हो, चाहे इकोनॉमिक गोल्स हो, कुछ भी हो सकते हैं वो। बट अगर प्रैक्टिकली सोचेंगे तभी उन चीज़ों को हम अचीव कर पाएंगे। ओके, सो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में कि एक्चुअल में सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम देखते हैं किस तरीके से हैं। ओके, तो अगर मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ को अच्छे वे में करने के लिए। किसी भी चीज़ में अगर आपने एक्सेल करना तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में होना ही चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करूँगा, थोड़ी सी फनी है। लाइक अगर आपको डाउन होना है ना, इमोशनली, सोशली, किसी भी वे पे, आप किसी भी रिलेटिव से बात कर लो, किसी भी पर्सन से बात कर लो, ठीक है, वो आपको बहुत तगड़े लेवल का डाउन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस बात को बताने के पीछे मेरा तात्पर्य क्या है कि दुनिया सारी बैठी है आपको डाउन करने के लिए। ठीक है, तो आप पर्सनली कभी खुद को डाउन मत करो, दुनिया को उसका काम करने दो, अपना काम अपने आप करो। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ जाती है, जब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि क्या चीज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस है और क्या चीज़ एक तरह से ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो है। यहाँ पे क्या होता है, एक थॉट होता है, ठीक है, मान के चलो ये थॉट है, ठीक है, अब ये जनरेट हो रहा है। अगर इसका ओरिजिन है प्रैक्टिकल चीज़ों के बेस पे, प्रैक्टिकल चीज़ों के बेस पे है, लॉजिकल है, राइट, तब तो ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को अच्छे से कैरी आउट करेगा और वो एक तरह मतलब एक वाइब जनरेट करेगा जो आपको काम को करने में बहुत अच्छे से अप्लाई हो सकती है, राइट। और वो प्रैक्टिकली एक डिज़ायरेबल पोजीशन में आप पहुंच भी पाओगे। बट एक थॉट जनरेट होता है जस्ट परसेप्शन से, और आज के टाइम पे ये सबसे बड़ी बीमारी है मेरे अकॉर्डिंग, कि हर किसी के अपने ना परसेप्शन बना लिया हर चीज़ के लिए। किसी को एक्चुअल प्रैक्टिकलिटी से कोई लेना देना नहीं है, उनके माइंड में जस्ट कुछ परसेप्शन ढूंढ रहे हैं किसी चीज़ के रिगार्डिंग, और वो उनको अप्लाई कर रहे हैं एंड उनसे रिजल्ट्स ले रहे हैं। अब दिक्कत क्या होती है इन सब चीज़ों के साथ, ठीक है, मैंने तो अब इनको भी मैं थोड़ा और डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगा। प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल चीज़ को जब आप फॉलो करेंगे, इसको थोड़ा और खींचते हैं, जब आप प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल चीज़ को अप्लाई करोगे ना, तो क्या होगा, वो उस स्पेसिफिक चीज़ की नीड के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, जब नीड के अकॉर्डिंग होगा तो ये ऑब्वियस है कि उस चीज़ की जो डिमांड होगी, कुछ भी डिमांड है, वो सेटिस्फाई हो जाएगी। अब जब डिमांड सेटिस्फाई हो जाएगी तो उसका इम्पैक्ट आउटपुट पर भी रहेगा, तो आपको एक डिज़ायरेबल आउटपुट भी मिलेगी, राइट। जब हम एक स्ट्रक्चर में चीज़ों को फॉलो करते हैं, डिमांड को देखते हैं, फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर नीड के अकॉर्डिंग काम करते रहते हैं, फिर हमें एक चीज़ जनरेट होती है, फिर उस स्पेसिफिक चीज़ में हमारा बन जाता है कॉन्फिडेंस, जब हम उसी सेम चीज़ को दोबारा अप्लाई करेंगे, राइट। और यहाँ से भी एक चीज़ जनरेट होती है ईगो। जब हम कोई काम बहुत अच्छा सा करने लग पड़ते हैं ना, तो यहाँ से भी ईगो जनरेट हो जाती है। ठीक है, अब ईगो के नुकसान भी हैं कुछ। अब यहाँ से ईगो जनरेट होती है ना, ईगो के नुकसान है, यहाँ पे मैं उस चीज़ को नहीं बताऊंगा। पहले हम दूसरी चीज़ को भी डराइव कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे स्टार्ट करी थी, परसेप्शन के बेस पे। ठीक है, अब यहाँ तो चीज़ें थी कि हमने एक्चुअली चीज़ों को फॉलो करा, नीड को समझा, डिमांड को समझा, है ना, हमने आउटपुट भी डिज़ायरेबल ली, उसके बाद कॉन्फिडेंस आया, है ना, ये सब चीज़ें प्रोसेस मैंने आपको बताया। बट परसेप्शन के बेस पे क्या होता है, परसेप्शन आपका पर्सनल परसेप्शन होगा, या आप किसी चीज़ को फॉलो, लाइक एग्जाम की बात कर लेते हैं, किसी टॉपर के परसेप्शन को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, या अपने पर्सनल परसेप्शन को फॉलो कर रहे हो, प्रैक्टिकल चीज़ों को फॉलो नहीं करा, लॉजिकल चीज़ों को देखा नहीं है, जस्ट पर्सनल परसेप्शन या टॉपर्स के परसेप्शन को फॉलो करते जा रहे हो। अब जो चीज़ किसी परसेप्शन के बेस पे होती है वो हमेशा आपको एक डायरेक्शन में लेके जाएगी, जिस डायरेक्शन में आपको ये पता ही नहीं है कि वो सही है या गलत, क्योंकि वो जस्ट एक परसेप्शन बनाया हुआ है एक पर्सन के द्वारा। ठीक है, वो किसी रिसोर्स के रिगार्डिंग हो सकता है, किसी इंसान के रिगार्डिंग हो सकता है कि भाई ये एक परसेप्शन बन गया, अब यही है वो परफेक्ट चीज़, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब हम इसको फॉलो करेंगे, इसको फॉलो करने के बाद क्या होता है, हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये चीज़ एक नेगेटिव रोल में ही जाती है और हम एक डिज़ायरेबल आउटपुट नहीं ले पाते हैं। ठीक है, बट देयर आर मैनी थिंग्स जहाँ पे वो थॉट प्रोसेस की इतनी ज़रूरत नहीं होती, और हम ना, देखो, अब कोई चीज़ पर्सनल लेवल पे है, अब मैं उसको अप्लाई करूँगा ही करूँगा, चाहे उसका पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी रिजल्ट आए। पर्सनल परसेप्शन पे होता है ना, लोगों के पर्सनल परसेप्शन बने हुए हैं, ऐसे करते हैं कि मैं जो करूँगा वो वैसे ही है। पर्सनल लेवल पे तो वो अप्लाई करेगा, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, अगर उसका आउटपुट नेगेटिव भी आएगा ना तो वो उसको भी सही ही मानेगा कि हाँ भाई मैंने जो चीज़ करी वो सही है।
परसेप्शन के बेस पे जो होगा, बट एक्चुअल में जो रिजल्ट निकल के आएगा वो तो टोटली नेगेटिव है ना। अब जब क्या होता है कि इसके बेसिस पे कई बार हम कुछ चीज़ें अचीव कर लेते हैं, चाहे वो इमोशनली हो, सोसाइटी के लेवल पे हो या कहीं पे भी, ठीक है। जब उस चीज़ को अचीव कर लिया, वहाँ से भी जब आप उन चीज़ों को ओवर एंड ओवर अचीव कर लेते हो, कुछ चीज़ें उसमें से, ठीक है, तो वहाँ से भी एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ जाती है, जब ओवर एंड ओवर किसी चीज़ को अचीव करोगे तो वो ईगो में कन्वर्ट हो ही जाती है, ठीक है, ईगो में कन्वर्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रांजिशन फेज की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे एक ट्रांजिशन फेज है। जब यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ गया ना, यहाँ पे जब हम ओवर एंड ओवर उन चीज़ों को दोबारा से कर रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रांजिशन फेज है, उसके बाद ईगो बनती है, ठीक है। बट यहाँ पे दोनों रास्तों में अगर मैं इनको देखना चाहूँ तो परसेप्शन वाला क्या है, वो प्रैक्टिकली तो सही नहीं है, वो चीज़ परसेप्शन बनी हुई है। और जो पर्सन आपको डायरेक्टली आगे बोलता है ना कि यार ये चीज़ तो ऐसे ही हो सकती है, वो चीज़ तो वैसे ही हो सकती है, इस चीज़ का इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। लाइक लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ोगे तो पॉलिटी पढ़ी ही नहीं जा सकती, ये स्पेसिफिक बुक पढ़ोगे तो ये चीज़ करी नहीं जा सकती, वो स्पेसिफिक चीज़ नहीं करोगे तो वो चीज़ नहीं करी जा सकती। वो परसेप्शन बेस्ड हो गया, ठीक है। तो परसेप्शन बेस्ड चीज़ें आपको एक नेगेटिव रोल के ऊपर लेके जाती हैं। हाँ, बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपने सब कुछ चीज़ें सही फॉलो करी हैं तब आप में ईगो नहीं आएगी, आ सकती है, ठीक है। तो इस ट्रांजिशन फेज में हम अपने आप को कैसे रेडी रखें कि हमारे लिए कौन सी चीज़ ईगो है और कौन सी चीज़ एक तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। तो अब जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि आपने जो चीज़ काम कर ली है, ठीक है, अब मैं उसको अच्छे से कर सकता हूँ। फर्स्टली कि मैं कोई काम मैंने स्टार्ट करा है, आई कैन डू इट, ठीक है। बट जो ईगो वाले सीन आ जाता है ना, वहाँ पे होता है ओनली आई कैन डू इट, कि मैं ही हूँ जो मैं कर रहा हूँ, मैंने जो चीज़ कर ली है, मेरी परसेप्शन, मेरी चीज़ें, मेरा ही सिस्टम सही है, राइट। मेरा घर सबसे अच्छा है, मेरी गाड़ी सबसे अच्छी है, मेरी मोटरसाइकिल सबसे अच्छी है, मेरा ये सबसे अच्छा है, मेरे वो सबसे अच्छा है। या अगर हम नोट्स की बात करेंगे, नोट्स में होता है यार जो मैंने नोट्स बना लिए वो सबसे अच्छे हैं, वो सबसे अच्छे हैं, वही सब चीज़ें हैं। बट प्रैक्टिकलिटीज़ तो अगर उसके साथ हैं तब भी ईगो आपको कहीं ना कहीं हर्ट करेगी। मैं आगे बताऊंगा कैसे करती है। अब यहाँ पे वाला जो पर्सन होगा, ठीक है, जो ये परसेप्शन बेस्ड आ रहा है, ठीक है, इसको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है यार, क्योंकि परसेप्शन ज़्यादातर सही नहीं बैठते हैं। अब जिस पर्सन ने वो चीज़ ले रखी है, मान के चलो उसने जो रिजल्ट्स ले रखे हैं वहाँ पे चलो मैं उसको कंसिडरेशन में बिठा दूंगा, ठीक है, चल कोई नहीं, उसने चीज़ को अचीव कर रखा है। बट उसी परसेप्शन को कोई और बंदा वो करने लग पड़ेगा, तब उसका क्या होगा, राइट। तो हमें लॉजिकल चीज़ों वाली साइड ही रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आता है कि लॉजिकली चीज़ों को देखो, और जब आप चीज़ों को ओवर एंड ओवर कर रहे हो तो प्रैक्टिकली समझो कि आप अगर कर रहे हो ना, अगर आपने एक काम पकड़ा है, इसको आप कर रहे हो, तो इसी सेम को काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट कह सकते हो कर रहे हैं इस चीज़ को, और आपसे भी बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो ईगो किस चीज़ की। और मान के चलो आपने ईगो लेके कोई काम भी करा, अब ईगो बताओ क्या करती है, ईगो आपके प्रोग्रेस के वे को ख़त्म कर देती है। तो आप प्रोग्रेस कर सकते हो ना, जो एक ओपन माइंड होता है ना बंदे का, इसको भी खत्म कर देती है। कि बोलते हैं ना नॉलेज आनी है, ये चीज़ ऐसे होती है, वो चीज़ वैसे होती है, बंदा सीखता है बार बार, तो वो चीज़ भी खत्म हो जाती है, ठीक है। और एक ना लाइन बन जाती है इंसान के माइंड में, ये एक लाइन बन गई पूरी उम्र, ना इससे यहाँ जाएगा ना इससे यहाँ जाएगा, इसी चीज़ को फॉलो करता रहेगा। ये ईगो का काम है, और ईगो है बहुत गलत चीज़ है। जब आप इसको फॉलो करना शुरू कर देते हो ना, तब चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं, और प्रोग्रेस तो इंसान कर नहीं पाता है, ऊपर से डाउन जाना शुरू कर देता है। क्योंकि जब एक मान के चलो आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो कंपनी में, अब आपने एक परसेप्शन बना लिया, परसेप्शन के बेस पे आपने बोल दिया कि ये जो सोप मैं बना रहा हूँ, एस सोप बना रहा हूँ, यही सोसाइटी ये वहीं पे चलेगा, यही काम होगा। बट सोसाइटी में और सोप्स भी आ रहे हैं भाई, और कंपनीज भी सोप्स बना रही हैं, और कंपनियाँ शटर बंद करके थोड़ी बैठ गई हैं, राइट। तो एक ईगो में चला हुआ इंसान हमेशा दिक्कत खाता है। ये मैंने आपको जनरल परसेप्शन पे बता दिया, बट एग्जामिनेशन में भी ऐसा ही होता है। प्रैक्टिकली सिलेबस को देखोगे, क्वेश्चंस को देखोगे, ब्यूरोक्रेसी में उस सब्जेक्ट की नीड को समझोगे, तो सब चीज़ें सेटल्ड हैं। अगर परसेप्शन ही बनाने हैं, लॉजिकल चीज़ों को देखना ही नहीं है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ आपको ही फेस करने पड़ेंगे। वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने कोई तीसरा चौथा बंदा नहीं आने वाला है। लाइफ के बेसिस पे जो आपके पर्सनल डिसीजंस हैं, उनकी चीज़ों पे तो आप थोड़ा बहुत चलो नेगेटिव वहाँ पे आया ना रिजल्ट, तो चलो झेल लिया जाएगा, आपकी फैमिली भी बोलती है चल एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट जब आप सोसाइटी के वे पे उनको चीज़ों को देखते हो, ठीक है, हम बहुत चीज़ों से अट्रैक्ट होके, बहुत चीज़ों को देख के दरकिनार करके चलते हैं, बट वहाँ पे जो डाउन फेज देखने को मिलता है ना, सोसाइटी में बोलोगे, आपके प्रोफेशन में बोलोगे, वहाँ पे ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती। और वहाँ पे जो लॉस होता है, जो सोशल कैपिटल का लॉस होता है, राइट, तो आपकी वेल अर्न सोशल कैपिटल होती है, अगर आप प्रोफेशन में बात करोगे तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड होती है। सो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरह ही लो, काम को करो, उस पर कभी गुमान मत करो कि मैं भाई ये चीज़ कर रहा हूँ, वो चीज़ कर रहा हूँ, ऐसे कर पा रहा हूँ, वैसे कर पा रहा हूँ। अगर वो चीज़ आपके माइंड में आ गई ना, तो वहीं से आपका पतन शुरू हो जाता है, डाउनफॉल वहीं से स्टार्ट है। आपको दिखेगा नहीं, हाँ, जब आप ईगो में घूम रहे होंगे ना, एट द टाइम आपको दिखेगा नहीं। ईगो वाले पर्सन के साथ दिक्कत बताऊँ क्या होती है, जब उसका डाउनफॉल हो रहा होता है ना, उसको अपने अलावा बाकी सब नीचे दिखते हैं।
देखो ईगो का फेज स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे अगर आपको लगे ना कि ये बंदा दिक्कत है, वो बंदा हुआ है, वो बंदा हुआ है, तो समझ जाओ आप में ईगो वाली सीन आ रहा है। तो उसको वहीं पे, अगर मेरी बात मानो तो वहीं पे स्टॉप करो और अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपनी चीज़ों पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो और चीज़ों को जस्ट एक कर्म के वे में लो। ठीक है, एक श्लोक भी है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करो, अपना काम करो बस, उसके बाद कुछ चीज़ें मत सोचो। अगर इस वे पे चलोगे तो जो भी आप चाहते हो आप अचीव कर पाओगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस टॉपिक। होप आप सभी को ये चीज़ें समझ आई होंगी जो मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ईगो के बारे में बताई हैं। और अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हैं सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।